हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल किया नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्विकनिंग प्रीमी ग्रेविटा में कब महसूस होती है? 16 वीक्स, 16 वीक्स, 16 वीक्स, 18 वीक्स, 20 वीक्स, 12 वीक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 वीक्स। मल्टी ग्रेविटा में कब होती है? तो मल्टी ग्रेविटा में देखने को मिलती है 16 वीक्स पर। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गर्भावस्था में जीवन का एहसास फीलिंग प्रदर्शित करता है? लाइटनिंग, कुकनिंग, पाल्मर साइन, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुकनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्भावस्था में माथे और गाल पर पिगमेंटेशन होने को जाना जाता है? ओसिएंडर साइन, क्लोज्मा, चैडविक साइन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे क्लोज्मा के नाम से जाना जाता है। ये कब अपीयर होता है ये आपको बताना है, गर्भावस्था में ये कब देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोज्मा कब प्रतीत होता है? वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। 14 सप्ताह, 24 सप्ताह, 18 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 सप्ताह पे देखने को मिलता है ये। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय सेकेंडरी एरियोला कब बन जाते हैं? सेकेंडरी एरियोला कब बन जाते हैं? 24 वीक्स पर, 16 वीक्स पर, 20 वीक्स पर, आपका 12 वीक्स पर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 20 वीक्स पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलेस्ट्रम गाढ़ा पीला। ये पीला लिख गया है यहाँ, पीला होगा ये आपका। पीला गर्भावस्था के कौन से सप्ताह पर होता है? 11 सप्ताह पर, 16 सप्ताह पर, 20 सप्ताह पर, 12 सप्ताह पर। इसका राइट ऑप्शन है 16 सप्ताह पर। गाढ़ा पीला मिल्क गर्भावस्था के 16 सप्ताह पर देखने को मिलता है ये। ओके। बच्चों क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, उनको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल जो मतलब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपकी स्टडी को मतलब बेहतर बनाने के लिए हम जितना हो सकता है उतने अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीनिया नाइग्रा क्या है? ये है आपका डार्क स्ट्रीक डाउन द मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन, पेट की मध्य रेखा के नीचे डार्क स्ट्रीक। बी है आपका ब्लोची ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन फोरहेड, माथे पर ब्लोची
भूरा हाइपर पिगमेंटेशन। सी है आपका पर्पल स्टिच मार्क्स एन ऑन एब्डोमेन। पेट पर बैंगनी खिंचाव का निशान। उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए है। ए राइट हो जाएगा इसका। ये आपका है जो आपका मतलब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा। गर्भवती महिला होती है, जैसे ये आपकी नाभि है तो इनकी जो बीच पे ये होती है आपकी जिफेस्टर्नम से नीचे लोअर तक देखने को मिलती है आपको। इसे ही कहते हैं लेनिया निग्रा। ओके, लेनिया निग्रा के नाम से जानते हैं। ये गर्भावस्था में डार्क हो जाती है और ये मेलेनिन हार्मोन की वजह से होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है लेनिया निग्रा कब दिखाई देती है? 24 वीक्स पर, 16 वीक्स पर, 12 वीक्स पर, 20 वीक्स पर। तो वो जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसी के बारे में पूछा है। तो लेनिया निग्रा कब अपीयर होती है, ज़्यादा डार्क कब हो जाती है? तो ये आपकी 20 वीक्स पर देखने को मिलती है। 20 वीक्स पर ये ज़्यादा डार्क हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिस्टीरिया क्या है? स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बात हो रही है तो अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है डार्क स्ट्रीक डाउन द मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन। पेट की मध्य रेखा के नीचे डार्क स्ट्रीक एंड ब्रोंची ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन। फोरहेड माथे पर ब्रोंची भूरा हाइपर पिगमेंटेशन। सी है आपका पर्पल स्ट्रेच मार्क्स ऑन एब्डोमेन। पेट पर व बैंगनी खिंचाव का निशान। उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है सी। ये आपका स्टिच मार्क्स देखने को मिलते हैं गर्भावस्था में। ये तो आप ये आपकी प्रेग्नेंट वूमेन है तो इसके यहाँ जो लोअर होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टिच मार्क्स पर्पल कलर के होते हैं जो बन जाते हैं, खिंचाव के निशान हो जाते हैं, उन्हें हम हिस्टीरिया या स्टिच मार्क्स के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गर्भावस्था की ऊंचाई सिम्फेसिस प्यूबिस और अम्बिलिकल के बीच कब होती है? 24 वीक्स पर, 16 वीक्स पर, 28 वीक्स पर, 12 वीक्स पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 वीक्स पर। इसका ये ऐसे पूछा गया है जैसे मैंने अभी ये आपको बताया था। ये आपकी ये जैसे ये आपकी नाभि है और यहाँ से यहाँ तक के पूछा गया है। ये क्या पूछा है? सिम्फेसिस प्यूबिस। ये आपका सिम्फेसिस प्यूबिस है, ये नाभि है, इसके बीच में ये 16 वीक्स पर होगा। सॉरी, फिर से बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा डायग्राम बनाना नहीं आता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे आपकी नाभि हो गई, ये नीचे आपका हो गया सिम्फेसिस प्यूबिस। ओके, सिम्फेसिस प्यूबिस और अम्बिलिकल के बीच में पूछिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 16 वीक्स में देखने को मिलता है। ओके, 16 वीक्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अम्बिलिकल पर कब देखने को मिलता है तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है गर्भाशय की फंडस
की ऊंचाई अम्लीकल पर कब होती है? 24 वीक्स पर, 20 वीक्स पर, 16 वीक्स पर, 32 वीक्स पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीकल पर पूछा है। जो आपकी अम्लीकल कॉर्ड होती है, अम्लीकल नाभि होती है, उसकी ये नाभि के बीच में कब होती है? तो ये आपको देखने को मिलती है 24 वीक्स पर। कहीं कहीं आपको ये 22 से 24 भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 वीक्स। फंडल हाइट के बारे में बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 28 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई कहाँ पर होती है गर्भावस्था के दौरान? बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फिसिस प्यूबिस, नाभि और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच में। एट अम्बिलिकल एंड लोअर थर्ड, अपर टू थर्ड एंड अम्बिलिकल्स, निचले और ऊपरी 2/3, 2/3। ये क्या लिख गया है यहाँ पे? 2/3 नाभि, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। नॉन ऑफ दी अबोव, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका लोअर थर्ड एंड अपर टू थर्ड ऑफ अम्बिलिकल्स, निचले और ऊपरी 2/3 नाभि पर। तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ये आपका कार्टिलेज, यहाँ पे डायफ्राम होता है आपका, डायफ्राम या कार्टिलेज फेस्टर्नम जो भी आप कहें, यहाँ से आपका 1 2 3 यहाँ पे होगा और ये आपकी नाभि होगी। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ 28 वीक्स पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, 28 वीक्स पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रूण के भाग को महसूस किया जा सकता है? 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बताइए। भ्रूण के भाग को महसूस किया जा सकता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। गर्भावस्था के 20 सप्ताह पर इसको महसूस किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट कब किया जा सकता है? 20 वीक्स पर, 10 वीक्स पर, 16 वीक्स पर, 12 वीक्स पर। एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 वीक्स पर। ओके, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट के बारे में मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा आपको। तो ये जैसे गर्भावस्था, ये आपकी लेडी है, तो जहाँ हमको अगर पालपेट करना है तो यहाँ से भी हम पालपेट करेंगे। यहाँ से जब हम ऊपर से इनके अंगों को देखते हैं, भ्रूण के अंगों को महसूस करते हैं, तो उसे ही एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट कहते हैं। जैसे हाथों से इधर को लेफ़्ट राइट या नाभि के साइड में हम देखते हैं, तो उसे ही एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, ये आपको कब देखने को मिलता है? ये आपका 20 वीक्स पर देखने को मिलता है। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस पर मत जाइए अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से भ्रूण की धड़कन का पता लगाया जा सकता है? ऑर्डिनरी
स्टेथोस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है। जो आपका फीटोस्कोप होता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। एक दिन मैंने आपको बताया था फीटोस्कोप कैसे होता है, तो फीटोस्कोप ऐसे होता है। ओके, तो माँ के पेट पर रख के इसको सुना जाता है। तो ये 18 से 20 वीक्स, 16 वीक्स, 10 से 12 वीक्स, 13 वीक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 से 20 वीक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइटनिंग कब होती है? 40 वीक्स पर, 38 वीक्स पर, 37 वीक्स पर, 41 वीक्स पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइटनिंग देखने को मिलती है 38 वीक्स पर। डिलीवरी के 2 वीक्स पहले हमें देखने को मिलती है। ओके, डिलीवरी के 2 वीक्स पहले देखने को मिलती है। तो लाइटनिंग हमें कब देखने को मिलती है? 38 वीक्स पर देखने को मिलती है। लाइटनिंग में क्या होता है? फीटस का हेड है जो पेल्विक में फिक्स हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भाशय की फंडस की ऊंचाई एंसिफॉर्म कार्टिलेज पर कब होती है? 36 वीक्स पर, 40 वीक्स पर, 32 वीक्स पर, 38 वीक्स पर। इस पे स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप देखिए ये कब होता है। तो आपको ये फंडल हाइट के बारे में पूछा है, एंसिफॉर्म कार्टिलेज पर कब होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है आपका 36 वीक्स पर। ओके, एंसिफॉर्म कार्टिलेज कह दो या फिर जिपिस्टर्नम, जिपिस्टर्नम भी बोल सकते हैं हम में से ही, वही जिपिस्टर्नम भी होता है। तो ये आपका 36 वीक्स पर देखने को मिलता है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपका नाभि है। तो यहाँ पे जो होता है आपका डायफ्राम होता है, उसके नीचे ही होता है। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, तब देखने को मिलती है ये 36 वीक्स पर। ओके, क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, 32 और 40 सप्ताह की गर्भधारण के बीच अंतर पूछा है। 32 और 40 सप्ताह की गर्भधारण के बीच अंतर। इफ फ्लोटिंग हेड इंडिकेट 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर फ्लोटिंग हेड 40 सप्ताह के इशारे को प्रदर्शित करता है। बी है आपका, फ्लोटिंग हेड इंडिकेट 32 वीक्स गेस्टेशन। फ्लोटिंग हेड 32 सप्ताह के इशारे को संकेत करता है। सी है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सी है आपका फ्लोटिंग हेड, सी है आपका यूट्रस फंडस हाइट इंसिफॉर्म कार्टिलेज एट 40 वीक्स। फ्लोटिंग हेड 32 सप्ताह के इशारे का संकेत देती है। नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका मतलब ये है कि जैसे हम मतलब 40 सप्ताह की गर्भावस्था हो गई है और हम फीटस के हेड को पाल्पेट करते हैं। अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो वो 32 वीक्स पर होगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो 40 वीक्स पर होगा। ओके, तो वही इसके बारे में पूछा गया है। 40 वीक्स पर, फ्लोटिंग 32 वीक्स पर
कि ये सारे का संकेत करती है। तो वही है कि आपकी मतलब 40 वीक्स पर होता है प्रेगनेंसी पर। अगर वो बच्चे का हेड है जो मूव कर रहा है तो वो 32 वीक्स पर है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो आपका 40 वीक्स पर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है स्यूडोसाइसिस गर्भावस्था है। पैंथम प्रेगनेंसी, पैंथम गर्भावस्था, सुपीरियस प्रेगनेंसी एंड फॉल्स प्रेगनेंसी, झूठी गर्भावस्था, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी इज राइट है इसका। इसको स्यूडोसाइसिस गर्भावस्था का मतलब होता है झूठी प्रेगनेंसी। तो ये आपका पैंथम गर्भावस्था भी हो सकता है, सुपीरियस प्रेगनेंसी भी हो सकती है, झूठी गर्भावस्था भी होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है गर्भावस्था की सभी सकारात्मक संकेत और लक्षण हैं सिवाय पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। इसके पॉजिटिव साइन के बारे में बात हो रही है। तो इसका पाल्पेशन ऑफ फीटस पार्ट, भ्रूण के अंग को चेक करना, ऑस्कल्टेशन फीटल हेड साउंड, भ्रूण की धड़कन को सुनना, एंड रेडियोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन, रेडियोग्राफी में भ्रूण के कंकाल को दिखाई देना, एंड कुकनिंग, हलचल महसूस होना। ओके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या पूछा है, सकारात्मक संकेत पूछे हैं। तो इसका आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, इसमें फीटल के हार्ट साउंड को भी सुन सकते हैं हम, FSH को भी सुन सकते हैं हम, ऑस्कल्टेशन से या USG से देख सकते हैं, USG से। ये भी आपका पॉजिटिव साइन होता है। पाल्पेट, भ्रूण के अंगों को पाल्पेट कर सकते हैं, रेडियोग्राफी या भ्रूण के कंकाल को दे सकते हैं। ये सभी आपके पॉजिटिव साइन है। इसमें ये जो आपका कुकनिंग है ये आपका पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है सभी गर्भावस्था के अनुमानित संकेत अनुमानात्मक पर्सपेक्टिव संकेत हैं सिवाय, एक्सेप्ट पूछा है। मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंज, एमनोरिया, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताना है पर्सपेक्टिव साइन कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका मॉर्निंग सिकनेस भी होता है, ब्रेस्ट चेंज, स्तन में परिवर्तन भी होता है, एमनोरिया भी देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन मैचुरेशन, को बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। लेकिन ये क्या है, पेट का बढ़ना या एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ये आपका नहीं देखने को मिलता है। ओके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है गर्भावस्था के सभी संभावित प्रोबेबल साइन है सिवाय, प्रोबेबल साइन के बारे में पूछा है। एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट, जैकमियर साइन, ओसिएंडर साइन, कुकनिंग। अब बताइए क्या क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुकनिंग। ये आपका कुकनिंग किसका साइन है, तो ये पर्सपेक्टिव साइन है आपका कुकनिंग। ओके। प्रोबेबल साइन ये भी है आपका, एक्सटर्नल प्लॉटमेंट भी है, जैकमियर साइन भी है, ओसिएंडर साइन भी है। ओके। हैगर साइन भी होता है इसी में। ओके। तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है गर्भावस्था का स्वागत वेलकम संकेत है, लाइटनिंग, कुकनिंग, क्राउनिंग, एंगेजमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
वेलकम साइन के बारे में पूछा है तो ये आपका हो जाएगा लाइटनिंग। लाइटनिंग को ही वेलकम साइन कहते हैं। कुकनिंग तो आपको पता है सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। ये आपका लेबर की सेकंड स्टेज में देखने को मिलती है। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट तो आपको मैंने बताया था कि कब होता है। तो ये प्रसव की शुरुआत में एंगेजमेंट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसका भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी ले लिया है। नीचे है इसका, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भ्रूण की लंबी धुरी और केंद्रीकृत गर्भावस्था मात्र रीढ़ की लंबी धुरी के बीच संबंध को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। इसका रिलेशनशिप बिटवीन लोअर एक्सिस ऑफ fetus and the long axis of centralized uterus and maternal spine is। जैसे पूछा है, ये आपका प्रेजेंटेशन है, लाई है, एटीट्यूड है या डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, बी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये समझा देती हूँ आपको। ये जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी है। ओके, तो जैसे आपका ये यूट्रस है। ओके, ये आपका यूट्रस है। यहाँ पे ऐसे बेबी है, यहाँ पे ऐसे बेबी है। ये आपकी है जो ये स्पाइन है। तो ये इसकी और इसके संबंध को क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रलाइज, जो मतलब आपका स्पाइनल है, इसके सेंटर पे ये है, ये आपका फीटस है। तो इसकी और इसके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो इसे लाई कहते हैं। ये लाई जैसे होती है ऑब्लिक, ये ऐसे हो जाती है तो ऑब्लिक लाई, ये होता है तो ट्रांसवर्स लाई ऐसे हमको देखने को मिलती होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भ्रूण का वह हिस्सा जो गर्भाशय के निचली ध्रुवीय यूट्रस के लोअर पार्ट में पाया जाता है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, लाई, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके बारे में पूछा है। यहाँ पे है जैसे प्रेजेंटेशन कहते हैं तो ये आपका ये आपका बेबी है, यहाँ पे हेड फिक्स हो जाता है तो इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भ्रूण का सबसे कॉमन कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, सेफेलिक, पॉडलिक होता है, सेफेलिक होता है, ब्रीच होता है, शोल्डर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेफेलिक। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमन यही देखने को मिलता है। पॉडलिक होता है, इसमें आपको बच्चे के बटक से देखने को मिलते हैं। अगर ब्रीच होता है तो इसमें बच्चे को आपको, इसमें बच्चा आपका बैठा हुआ होता है। शोल्डर्स होते हैं तो बच्चे के शोल्डर्स आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।